नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। स्वागत है आपका CNEB प्राइम में। एक नजर हेडलाइंस पर। शाहरुख विवाद पर आमने सामने आए MCA और BCCI। MCA ने शाहरुख पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध तो बोले राजीव शुक्ला अंतिम फैसला लेगी BCCI। विदेशी महिला से छेड़छाड़ मामले में रॉयल चैलेंजर्स के क्रिकेटर लुईक को मिली अंतरिम जमानत। सिद्धार्थ माल्या ने महिला के चरित्र पर उठाए सवाल, मीडिया से की बदसलूकी। विवादों में आए IPL पर लालू प्रसाद यादव ने साधा निशाना, कहा IPL को बंद कर देना चाहिए। तो यशवंत सिन्हा बोले अय्याशी का अड्डा बन चुका है IPL। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। झारखंड और कोलकाता में 15 विधायकों के 32 ठिकानों पर CBI ने मारे छापे। और IPL 5 में डेक्कन चार्जर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज होगा मुकाबला। कल बंगलौर ने दिल्ली को और पंजाब ने चेन्नई को था हराया। एयर इंडिया पायलटों की हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पायलटों के सिंगल बेंच के ऑर्डर को चुनौती दी गई है। सिंगल बेंच ने इनके हड़ताल को अवैध करार देते हुए हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पायलटों ने डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया। डबल बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इन्होंने सिंगल बेंच के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और ऐसे में इनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चल सकता है। वहीं इंडियन पायलट गिल्ड की अर्जी खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी याचिकाकर्ता जानबूझकर पहले कोर्ट के आदेश का पालन न करे और फिर अदालत में अर्जी दाखिल कर उपचार की मांग नहीं कर सकता। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस राजीव शकधर ने अपने फैसले में कहा है कि स्ट्राइक करने वाले पायलटों के खिलाफ सिंगल बेंच अवमानना की कार्रवाई कर सकती है। वहीं डबल बेंच ने कहा है कि हम सीधे भी इस मामले में अवमानना की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सिंगल बेंच पर छोड़ते हैं। आपको बता दें कि 9 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने एयर इंडिया के आंदोलनकारी पायलटों की हड़ताल पर रोक लगा दी थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि एयर इंडिया के देश भर के किसी भी दफ्तर के 200 मीटर के दायरे में कोई भी पायलट धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। हाईकोर्ट में एयर इंडिया मैनेजमेंट की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। वहीं इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक हड़ताल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस तरह की हड़ताल से कंपनी को भारी नुकसान होता है और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। फिल्म में महादेव भोसले यानी संजय दत्त पुलिस के किरदार में है, तो वहीं बिग बी यानी अमिताभ बच्चन एक करप्ट नेता की भूमिका में है। इस फिल्म में राणा दगुपति और अभिमन्यु सिंह भी हैं। फिल्म में क्लाइमैक्स कम और कंफ्यूजन ज्यादा है, शायद इसीलिए फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर पर्दे पर डायरेक्टर करण राजदार की फिल्म मिस्ट्री भट्टी ऑन छुट्टी ने फिल्म डिपार्टमेंट की छुट्टी कर दी है। ये कॉमेडी फिल्म है जो लोगों को बेहद हंसाती है। इस फिल्म के मुख्य किरदारों में अनुपम खेर हैं, जो छुट्टियां मनाने के लिए जॉर्ज बुश के यहाँ पहुंच जाते हैं। फिल्म में शक्ति कपूर और भैरवी गोस्वामी भी किरदार निभा रहे हैं। मिस्टर भट्टी ने लोगों को हंसा हंसा कर अपनी तरफ लुभा तो लिया, लेकिन वीकेंड पर कितना चल पाएगी ये अभी देखना बाकी है। तो CNEB प्राइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। न्यूज एट 9 की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वहीं IPL पार्टी के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लुईक द्वारा एक अमेरिकी महिला से कथित छेड़छाड़ के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया, जब रॉयल चैलेंजर्स टीम के मालिक विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने पीड़ित महिला के ही चरित्र पर सवाल उठा दिए। सिद्धार्थ माल्या ने कहा कि वो लड़की जो लुईक पर आरोप लगा रही है, पहले उनके आगे पीछे मंडरा रही थी। जूनियर माल्या ने ट्विटर में ये लिखा है कि जो लड़की ये कह रही है कि लुईक ने उनके मंगेतर को पीटा है, वो बेकार की बकवास कर रही है। कल रात वो मेरे आगे पीछे घूम रही थी, वो मुझसे BBM पिन नंबर मांग रही थी।
अगर वो उसका मंगेतर था तो लड़की का बर्ताव होने वाली पत्नी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि माल्या ने अपने अगले ट्वीट में यह भी कहा है कि अगर लुईक गलत है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरा विश्वास कीजिए, अगर लुईक गलत है तो उन पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये लड़की जो कह रही है वो बिल्कुल बेवकूफाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब एक नजर कुछ और खबरों पर। एयर इंडिया पायलटों की हड़ताल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पायलटों के सिंगल बेंच के ऑर्डर को चुनौती दी गई है। सिंगल बेंच ने इनके हड़ताल को अवैध करार देते हुए हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पायलटों ने डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया। डबल बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इन्होंने सिंगल बेंच के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और ऐसे में इनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चल सकता है। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। छोटे पर्दे पर शुरू हुए आमिर के टीवी रियलिटी शो सत्यमेव जयते अब तक का सबसे पॉपुलर शो रहा। गुरुवार को जारी हुए टाइम मीडिया रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि पब्लिक अफेयर्स पर कमेंटेटर के रूप में छोटे पर्दे पर आमिर खान को दर्शकों से बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। तो न्यूज रूम एट 9 में आज का सफर इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। 10 at 10 की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शाहरुख खान पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अब शाहरुख खान 5 साल तक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नहीं घुस पाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। सीबीआई की एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के अग्रिम जमानत पर सुनवाई 25 मई तक स्थगित कर दी है। इसी के साथ 10 at 10 में अभी वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।